इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 से डील किया जाता है और 149 11 तक डील करता है, 11 तक। अब क्या कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपको इतना तो पता चल गया, एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका कंपनी के साथ कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होता, बट इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है बच्चे। एक एक करके हम सेक्शन जिसको पढ़ेंगे वो क्या कहता है। हर कंपनी में चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, बट कितने डायरेक्टर चाहिए? 149 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो जितने तुम्हारे टोटल डायरेक्टर्स है उसमें से 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कितने? इंडिपेंडेंट। अब खुद सोचो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं, तो उसका 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है किन कंपनीज पे ये अप्लाई होगा एक्स्ट्रा। अगर कोई फ्रैक्शन आती है, मैंने कल भी बताया था, जैसे 1.33 आता है या 2.33 आता है, इट विल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट नंबर, तब 3 चाहिए होते हैं। और लिस्टेड कंपनी को तो चाहिए ही चाहिए, बट प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक कंपनीज को भी 2 डायरेक्टर चाहिए चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट। अब कौन सी प्रिस्क्राइब? इनके लिए लिमिट्स है 10, 100 और 50। 10, 100 और 50। अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और आपके जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह या आउटस्टैंडिंग लोन्स पेंडिंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इन कंपनीज में भी देखो इतना सारा इंटरेस्ट लोगों का इन्वॉल्व है, तो इसको भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो मिलने ही चाहिए। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, पिछले 3 सालों में नन ऑफ द 3 कंडीशंस आर एप्लीकेबल, ना 10 करोड़ से ऊपर है, ना 100 करोड़ से ऊपर है, ना 50 करोड़ से ऊपर है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। पिछले 3 सालों में ये लिमिट देखी जाती है। और ये जो भी पेड अप कैपिटल टर्नओवर देखनी है बच्चे, आपने लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की देखनी है। अब मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड, देखो लिस्टेड होती तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहिए, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर में या होली ओन सब्सिडियरी या डोरमेंट कंपनी है, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर एंटर करा हुआ है, तो रिलायंस तो सी इट्स अ पब्लिक कंपनी, रिलायंस को तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसको तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहिए, बट रिलायंस की अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि उसकी जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडियरी या डोरमेंट है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत, बोलो जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अभी तक आपने पढ़ा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर एक लिस्टेड कंपनी को तो चाहिए चाहिए, बट अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 10, 100 और 50 की लिमिट है। 3 सालों में अगर कोई भी ये कंडीशन पूरी होती है, कोई भी, इट इज और, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना, एटलीस्ट 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज मोर। जो अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स की कंडीशन है, और अगर अनलिस्टेड है, प्रिस्क्राइब्ड है, तो 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए जो इंडिपेंडेंट है। अब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, या पढ़ चुके हो, सेम प्रोविजन अप्लाई होता है। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, 161 सबसेक्शन 4 कहता है कौन फिल करेगा? बीओडीज। बीओडीज आर द अर्लीस्ट फिल करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी विच एवर इज लेटर। बीओडीज आर द अर्लीस्ट फिल करेंगे, बट मैक्सिमम उनके पास 3 महीने होते हैं कि वो उसको फिल कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है? ये तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटा बैंक में से लिया जाता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा कौन? बच्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास रिक्विजिट स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कंपनी की फील्ड में, जैसे फाइनेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कंपनी को कैसे गवर्न करना है, टेक्निकल ऑपरेशंस, कोई और डिसिप्लिन कंपनी के रिलेटेड, इस सब के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बच्चे, वो अपनी जब भी अपॉइंट होता है बच्चे, उसको एक डिक्लेरेशन देनी होती है पहली बोर्ड मीटिंग में जब वो पार्टिसिपेट करता है। हर बोर्ड मीटिंग में जो फाइनेंशियल ईयर में होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद, या जब भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस आते हैं उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप को इफेक्ट करने के लिए, मतलब जब वो शेयर्स एक्वायर कर लेता है, उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट कर रहा हूं, मेरे पास इस कंपनी के कोई शेयर्स नहीं है,
आई एम नो वे एनी वे इन एनी वे इंटरेस्टेड इज द मैनेजमेंट ऑल विद अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस कि मेरा इस कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज ओनली दैट आई एम एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस शेड्यूल के कंप्लायंस प्रोविजंस करनी पड़ती है। जो लिखा हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये रेन्यूमरेशन मिलेगी, मैक्सिमम 1 लाख मिल सकती है, इस सबको ये कंप्लाई करना पड़ेगा। देन रेन्यूमरेशन, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप सौंप दे सकते हो, स्वेट इक्विटी दे सकते हो? यस और नो? नो मैम। इशू अगर आप इसको स्वेट इक्विटी दे दोगे, इसके पास तो शेयर्स आ गए, क्या ये इंडिपेंडेंट रहा? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया नहीं, फिर हमने ये तो एसएलसी में भी तो वेरी गुड। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी स्वेट इक्विटी, कोई भी सौंप नहीं दिया जाता, बट मिलता क्या है इसको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस, जितनी मीटिंग ये अटेंड करेगा इसको एक सिटिंग फी दी जाती है। और प्लीज याद रखो इसकी सिटिंग फी 1 लाख मैक्सिमम हो सकती है, 1 लाख पर मीटिंग, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इसको बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के जो खर्चे होते हैं वो इसको दिए जाएंगे। सपोज इसको स्पेशली दिल्ली की फ्लाइट लेके आना पड़ता है, इसको दिल्ली की फ्लाइट दी जाएगी, प्लस इसको कोई प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दी जाती है। अगर इसके कहने से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इसको उसके बेसिस पे कमीशन दी जा सकती है अगर मेंबर्स अप्रूव करें। इन तीनों के अलावा इसको कुछ पे नहीं किया, नहीं पे किया जा सकता। प्लीज याद रखो, अगर कंपनी के पास बाई चांस प्रॉफिट नहीं है तो हम कहते हैं सेक्शन 197 अप्लाई होता है। जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं तो ये क्राइटेरिया होता है, कंपनी ऐसे तनख्वाह पे करती है। क्या इससे इंडिपेंडेंट तनख्वाह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी तनख्वाह अफेक्ट होगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। वो कहता है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर कंपनी के पास बाई चांस प्रॉफिट्स नहीं है, उसको तो तनख्वाह मिलनी है, उसको सिटिंग फीस मिलनी है, उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलनी है, उसको उसके खर्चे मिलने हैं। अगर कंपनी के पास बाई चांस इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फिर भी रेन्यूमरेशन मिली जाएगी इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5, उसको फीस मिलेगी। इज इट क्लियर? देन इसका मैक्सिमम टेन्योर, बच्चे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या रिटायर होता है? क्या इसको हर साल एजीएम में रीअपॉइंट करना पड़ता है? नहीं मैम। आंसर इज नो। नहीं बच्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए फिक्स रहता है। 5 years के लिए, याद रखो 5 साल के लिए फिक्स रहता है, और इसकी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है, मतलब मैक्सिमम 10 साल के लिए ये रह सकता है। सेम ऑडिटर वाली टर्म्स है इसकी, याद रखो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक टेन्योर अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होता है, 5, और ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए काम कर सकता है। इसका मतलब इसको अगर रीअपॉइंट करना है, हर एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन दोबारा से पास होता है, इसको अपॉइंट कर लिया जाता है, और इसके बारे में डिस्क्लोजर जर्नल मीटिंग में, बोर्ड रिपोर्ट में भी किया जाता है। बच्चे जो मर्जी कह दो 149 के अंदर, इसका मैक्सिमम टेन्योर होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। इसका मतलब मैक्सिमम अगर प्रियांशी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, ये 10 साल के लिए अपॉइंट की जाएगी। 10 साल के बाद इसको अपना ऑफिस वेकेट करना, बोलो, पड़ेगा ही पड़ेगा। और 10 साल के बाद 3 साल का इसका कूलिंग पीरियड होता है। कितनी देर? 3 इयर्स। तो जब इसने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कंप्लीट कर ली एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको 3 साल के लिए रेस्ट करना पड़ता है, चाहे इसका टोटल नंबर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करी है, प्लीज टेक एन एग्जांपल। प्रियांशी ने एक कंसेक्यूटिव टर्म में 5 साल सर्व करा, उसके बाद इसने 3 साल सर्व करा, बट इसका 10 साल का टेन्योर ओवर हो गया, क्योंकि 5 में से इसने 3 साल सर्व करा, 2 साल इसने छोड़ दिया था। तो हम ये कहते हैं क्या इसके 10 साल तो पूरे हो गए कि 8 में से अभी भी 2 रहते हैं? अभी भी 2 पड़े हैं। तो प्लीज याद रखो प्रियांशी, आपका आंसर गलत है। अगर आपको 10 साल, उनको 10 साल देखने हैं, सपोज तुम 92 में अपॉइंट हुए 2002 पे, तुम्हें कंपलसरी 3 साल का वेव ऑफ मिल जाएगा, रिटायरमेंट पीरियड मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने 2 साल छोड़ा है। सो कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 10 years देखा जाएगा, इवन इफ द टोटल नंबर ऑफ years of his appointment in such consecutive term is less than 10 years। चाहे तुमने 10 साल प्रॉपर काम नहीं किया, आपने 8 साल काम करा, गलती आपकी है, तुम 10 कर सकते थे, तुम्हारा टेन्योर तो मैक्सिमम 10 साल ही, 10 साल ही रहेगा। रहेगा। आई रिपीट,
जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद इसको दोबारा से रीअपॉइंट किया जाता है बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, और इसके बारे में आप बोर्ड रिपोर्ट में बताते हो। ये 10 साल के लिए टोटल होल्ड करके रखता है। अगर 10 साल से पहले ये छोड़ के चले जाता है तो हम फिर भी उसकी कंसेक्यूटिव टर्म 10 साल ही लेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद इसको 3 साल तो कंपलसरी वेव ऑफ मिलना ही मिलना है। रिटायरमेंट के बाद कूलिंग पीरियड मिलना ही मिलना है, चाहे उसका पीरियड 10 साल से कम है। मिनिस्ट्री ने साफ बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ एनी टर्म, देखो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है ना, एनी टर्म, मतलब अगर 5 में से आप 3 साल भी काम कर रहे हो तो भी 5 साल का टेन्योर ही माना जाएगा। 2 साल तुमने छोड़ा, इसमें कंपनी की गलती नहीं है। हम तो टोटल 10 साल ही देखेंगे। इशू ये पॉइंट समझ आया? यस मैम। इसके रिलेटेड मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चंस डाले हुए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है एनी टर्म का। और सेबी लॉ रेगुलेशंस भी यही कहता है, आपने कैपिटल मार्केट्स में भी पढ़ा है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में अपॉइंट किया जाएगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस इसको फॉलो करनी पड़ेंगी। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। प्रियांशी पढ़ बच्चे। T Limited, a listed company, has 20 crore paid up share capital and has It is a listed directors company. on its board. लिस्टेड कंपनी, तो क्या इसकी लिमिट्स देखेंगे? इशू 50 और 10 वाली बोलो। इशू 10 करोड़, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ और लोन्स और बोरिंग्स 50 करोड़ की लिमिट देखेंगे? नो मैम। नो, व्हाई? इट्स अ लिस्टेड कंपनी। इट्स अ लिस्टेड कंपनी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए? मैम 1/3 टोटल नंबर चाहिए था ना? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी में। पढ़ो बच्चे। एडवाइस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इट शुड अपॉइंट ऑन द बोर्ड, इट इज 1/3 of total number of directors must be independent as per 149 subsection 4. नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए? बोलो। 2 चाहिए। अनलिस्टेड है तो इसका मतलब वो 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़ की लिमिट में फॉल करती है, तभी उसको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब पढ़ो थर्ड पॉइंट प्रियांशी। Can T Limited appoint an independent director for second consecutive term of 6 years, whose first term as a dependent director in T Limited was for 4 years? हाँ जी। अब प्रियांशी ने क्या किया? प्रियांशी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, टी लिमिटेड ने इसको अपॉइंट किया था। पहली टर्म इसने कंप्लीट करी 4 साल, नहीं टाइम मिला इसको, 1 साल इसने छोड़ दिया उसमें से। तो क्या अब वो कहती है मैं अगली टर्म में इसको 6 साल के लिए अपॉइंट कर लूं, चलेगा? नहीं हो सकता। क्यों? इसने खुद ही किया ना अभी। बच्चे तो आप प्लीज प्रोविजन ये लिखेंगे कि इनको कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलती है और 5 इयर्स कंसेक्यूटिव मतलब बिना रुके। तो अगर तुमने 5 साल में 4 साल करा तो तुम्हारी दिक्कत है, और अगली कंसेक्यूटिव टर्म भी मिलेगी ऑफ ओनली 5 इयर्स। आप उसका 1 उसमें क्लब नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बिल्कुल? सो द आंसर इज नो। आप प्रोविजन लिखोगे 149(11) का। बोलो। टोटल 9 इयर्स हो गए ना, फिर 4 इयर्स वो तो और 5 इयर्स। हाँ जी बच्चे, हम अपना टेन्योर 10 साल ही देखेंगे, बिकॉज आपका जो पहला कंसेक्यूटिव टर्म 5 साल का था उसमें तुमने 4 अवेल करे। तुम्हारी मर्जी है, हम तो 5 ही देंगे। सिद्धि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल डाला है। आगे अगला पढ़े। T Limited wants to appoint another independent director for further period of 2 years. He has already completed 2 consecutive tenures of 4 years, each as an independent director in T Limited. हाँ जी, वो टी लिमिटेड में ऑलरेडी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 साल की कर चुका है, एक बारी 4 साल एक बारी 4 साल, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गई। तो मैंने सोचा 8 साल हुए, चल 2 साल और अपॉइंट कर लेती हूँ, चलेगा? No, ma'am. नहीं चलेगा, बिकॉज 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 5 साल खत्म हो गए हैं तो हम उसका एक्स्ट्रा क्यूमुलेट नहीं कर सकते। उसको टोटल पीरियड 10 इयर्स का मिलेगा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कंसेक्यूटिव वाला। कंसेक्यूटिव मतलब इकट्ठे। इज इट क्लियर? कैसे हो गए मैम? बच्चे कंसेक्यूटिव देखते को 5 साल का टेन्योर मिला, तूने उसमें से 4 साल एक कंपनी में एक्ट करा, दूसरी में तुम्हारे पास टाइम नहीं था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम नहीं अपॉइंट हुए, 1 साल अलग कंपनी
सेम कंपनी बच्चे, सेम। हाँ, चाहे अलग कंपनी भी ले लो बच्चे, आपका टोटल टेन्योर 10 साल है। 10 साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप रह के उसके बाद आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड मिलता ही मिलता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस मैम। सो दिस वाज ऑल द प्रोविजंस। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक डेफिनेशन लास्ट रह गई, हम वो कवर करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है? बोलो, क्या आपकी कंपनी का एमडी होगा, होल टाइम डायरेक्टर होगा, नॉमिनी डायरेक्टर होगा, कि उनसे अलग होगा? अलग। अलग होगा। तो प्लीज डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में ऐसा डायरेक्टर है जो ना आपका एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है। इसका मतलब जो बोर्ड के ओपिनियन में ऐसा बंदा है जो बिल्कुल पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, दीन अपना वर्ड्स का पक्का है, उसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है। वो आपकी कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, ना आपकी कंपनी ना होल्डिंग, ना सब्सिडी, ना एसोसिएट कंपनी का। वो किसी तरह से भी प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है। आपकी कंपनी का होल्डिंग का एसोसिएट सब्सिडी किसी से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट सी पॉइंट, उसका कंपनी के साथ कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको आपकी कंपनी से रेन्यूमरेशन मिल रही है, वो भी उसकी टोटल इनकम की, जो भी आप उसको रेन्यूमरेशन पे कर रहे हो बच्चे कंपनी की, वो 10% ऑफ उसकी इनकम से ज्यादा नहीं है। मतलब थोड़ी सी इनकम आपको, आप उसको अपनी दे रहे हो अपनी कंपनी की, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये मतलब नहीं है कि उसका आपकी कंपनी में मॉनेटरी स्टेक आ गया। यू आर पेइंग हिम इवन लेस देन 10% ऑफ हिज टोटल इनकम इज फ्रॉम योर कंपनी। तो इसका मतलब उसका आपकी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ ओनली थिंग इज वो आपकी कंपनी से रेन्यूमरेशन रिसीव कर रहा है, वो भी जो आपकी कंपनी से उसको तनख्वाह मिल रही है वो उसकी टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट समझ आ गया प्रियांशी? हाँ जी हाँ। मतलब उसको आपकी कंपनी से सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह मिल रही है, इसके अलावा उसका कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, और जो तनख्वाह मिल भी रही है वो आपको उसकी बहुत फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट है, मतलब 10% ऑफ उसकी टोटल इनकम से भी कम है। नेक्स्ट, उसका कोई भी रिलेटिव का आपकी कंपनी में पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हो, रिलेशनशिप सेक्शन 188 वाला, वो कहता है 2% ऑफ द टर्नओवर, टोटल इनकम, या 50 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, इससे कम उसका इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब इससे ज्यादा उसका इंटरेस्ट आपकी कंपनी में है ही नहीं। अगर हम कहें कि उसका आपकी कंपनी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, इट इज ओनली लेस देन 2% ऑफ द टर्नओवर, और उसकी टोटल इनकम का 2% से भी कम उसको आपकी कंपनी से मिलता है, या 50 लाख रुपीस, जो भी दोनों में से कम है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो हम ये कहेंगे उसका आपकी कंपनी के साथ कोई भी लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव आपकी कंपनी में पिछले 3 सालों में कोई भी केएमपी की पोजीशन में नहीं है, ना आपकी कंपनी में, ना आपकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में, किसी में भी वो आपकी पोजीशन पे नहीं था पिछले 3 सालों में। नेक्स्ट, वो आपकी कंपनी का कभी भी एम्प्लॉई या प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं रहा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, ना ही वो आपकी कंपनी के कोई ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी है उनसे रिलेटेड है, ना ही आपकी कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जो आपकी कंपनी से मोर देन 10% अमाउंट रिसीव करी है एज अ फीस, वो किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। वो अपने रिलेटिव्स के साथ भी आपकी कंपनी में लेस देन 2% ऑफ द शेयर होल्ड करके रखता है अगर है तो, या वो आपकी कंपनी का कोई भी सीईओ या डायरेक्टर नहीं है। अगर आप एनजीओ चलाते हो और उसको अगर आपकी कंपनी से कुछ तनख्वाह मिल भी रही है, वो 25% से कम मिल रही है, या उसका वोटिंग पावर 2% से कम है, तो हम कहेंगे वो आपकी कंपनी में किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। सो एक टर्म याद कर लीजिए, 2% से कम है तो आपके में वो रिलेटेड नहीं है। पर शर्त है पिछले 3 सालों के लिए, पिछले 3 सालों में ना ये बंदा खुद ना इसका रिलेटिव आपकी एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। अगर है तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, तब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर?